अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज देखते देखते हमारा 7th व्लॉग भी आ गया। आज मुझे आपसे एक किस्सा शेयर करना है जो 2 दिन पुराना है, लेकिन अभी भी एकदम फ्रेश, एकदम कड़क है। तो हुआ यूँ था कि 2 दिन पहले मैं किसी काम से बाहर गया था। इतनी जल्दी में था कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो मैं वैसे ही निकल गया। जिस काम के लिए मैं गया था वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन वहाँ पे मेरे एक दोस्त रहते हैं उसी एरिया में, तो मैंने उससे कॉल किया। तो वो जब आया तो हम दोनों मिलके उस जगह से किसी और जगह जा रहे थे। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो मुझे खाने की मस्त एकदम खुशबू आई। तो मैंने कहा मेरे दोस्त कि चलते हैं खाना खाते हैं। मैंने वैसे भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हम दोनों गए उस होटल पे। बहुत सारी भीड़ थी उस होटल में, बहुत लोग थे। तो मैं गया, हम दोनों गए। वहाँ पे जाने के बाद मैंने ऑर्डर किया एक लेमन राइस और उसने ऑर्डर किया एक टमाटो भात, मेरे दोस्त ने। मेरा सीन क्या पता है, मैं ठीक ठाक खा लेता हूँ। मेरे जैसा बंदा भी सिर्फ 75% खाना खा पाया वहाँ पे। क्वांटिटी और क्वालिटी खाने की मतलब जबरदस्त थी। तो जैसे ही हमने खाना खत्म किया, खाना खत्म करके जैसे हमने बिल देने के लिए आ रहे थे, तो गेस करो कितना बिल हुआ होगा। मैंने पूछा सर क्या हुआ है बिल, तो उन्होंने बताया कि सर सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़। मैंने कहा सर आप एक बार चेक कर लें, हमने एक लेमन राइस लिया था और एक टमाटर भात ली थी, तो आप चेक कर लें। सर नहीं सर इतना ही 40 रुपीज़ ही। फिर जैसे मैं बिल पे करके थोड़ा दूर आया ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वहाँ पे लोग जो MNC में काम करते हैं वो खाते हैं, जो IT में काम करते हैं वो भी खाते हैं, और जो लेबर्स हैं जो मजदूरी वगैरह करते हैं वो सारे लोग वहीं पे आके खाना खाते हैं। एक तरीके से आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो और एक सोशल वर्क भी कर रहे हो। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपका कभी भी उस रास्ते जाना हुआ तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। एक लेमन राइस और एक टमाटो भात ही था वहाँ। टमाटो भात के लिए 40 रुपीज़ हमने पे किए। ये रहा होटल। ये मैं तो मस्त रिकमेंड करूँगा होटल। अगर आपको किसी का भी यहाँ से गुजरना हुआ सिद्धैया रोड पे, तो लेफ़्ट साइड आपको होटल मिलेगा, तो आप जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आपके जाएं, एक बार आप जाएं, फिर आके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर हम गए एवेन्यू रोड, क्योंकि मुझे कुछ काम था एवेन्यू रोड में, तो हम एवेन्यू रोड गए। और वहाँ पे काम ये था कि मुझे एक लेनी थी डायरी, बुक, कुछ भी कह लो। तो मैं रुक गया था एवेन्यू रोड के पास, क्योंकि मुझे चाहिए थी डायरी। तो RT नगर में मैं ढूंढ के थक गया, तो RT नगर में मिली नहीं मुझे डायरी। इससे थोड़ा बड़े साइज 400, 300, ये 200, ये है 100 कुछ है, ये 150। ये डायरी मैंने ले ली है और 300 रुपीज़ से डायरी है। क्योंकि आजकल आपके भाई ने थोड़ा लिखना भी शुरू कर दिया है। कभी कभी सीन ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी होती है, लेकिन मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक डायरी रखूँगा जिसमें मैं सारे अपने पॉइंट्स लिखूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे क्या बात करनी, किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। ऐसा कोई स्क्रिप्टेड वाला सीन नहीं है। बात यह है कि जब मैं सोता हूँ ना, 2 बजे के बाद अपना थोड़ा क्रिएटिव मोड ऑन हो जाता है। जब नींद नहीं आती मुझे, तो कुछ अच्छे आइडियाज़ आते हैं। पता नहीं सिर्फ मुझे ही होता है या बहुत सारे लोगों को भी होता है, लेकिन मुझे होता है ऐसे। तो 2 बजे के बाद अपना क्रिएटिव मोड ऑन हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, मैं अपनी जो डायरी है वो तकिए के बाजू रख के सोता हूँ। अगर कुछ अच्छा थॉट्स या कुछ आइडियाज़ आए तो मैं लिख लूँ, कल तक मुझे याद नहीं रहेंगे।
तो मैंने एवेन्यू रोड में डायरी ली और ये डायरी मुझे 300 रुपीज़ की कुछ पड़ी। डायरी जो है वो 300 की है, लेकिन सारे जो पैसे हैं ना वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपके लिए। He said happiness in life is guaranteed, just follow 5 rules। तो वो 5 rules क्या हैं? Don't be emotional, have faith, don't ever give up, keep trying, don't make things complicated, keep it simple, don't take things so seriously, laugh at problems, don't be a grown up, stay as youthful as a kid। मैंने ली भी है डायरी है थॉट के लिए। अगर कभी भी ऐसा लगे कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो अपन इस थॉट्स को पढ़ लेंगे और अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे। फिर यहाँ से हम निकले एवेन्यू रोड से। एवेन्यू रोड के बाद हम जा रहे थे लुलु ही नाम था, लुलु मॉल। बहुत ही हाइप क्रिएट करके रखी थी मॉल ने बैंगलोर में। तो हमने सोचा कि चलते हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो हम गए और हमने अपने गाड़ी जो है वो हमने ग्राउंड फ्लोर में पार्क कर दी अपने पार्किंग में। तो जैसे वहाँ से पार्किंग से हम निकल रहे थे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो रास्ते में बहुत सारे नीचे पार्किंग से लेके ग्राउंड पूरी मॉल में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। मैंने जानबूझ के हाथ में होल्ड करके रखा हुआ था ट्राइपॉड, ताकि अगर कुछ चिक हो मॉल में तो मैं वापस इसको रख लूँ, क्योंकि मॉल में वैसे कैमरा अलाउ नहीं है। मैं तो फिर भी मोबाइल से शूट करता हूँ, कैमरे से नहीं। लेकिन ट्राइपॉड और ये माइक जो है ना, ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है। मोबाइल तो छोड़ा, आप छुप ही जाएगा मोबाइल नज़र नहीं आएगा उतना। मॉल तो पहुंच गए, लेकिन अभी सिक्योरिटी अगर कोई ट्राइपॉड देख के मुझे रोक ना ले बस। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेना शुरू किया और मैं टाइम लैप्स ले रहा था। बहुत ही अच्छा मॉल था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ नहीं कहा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नेक्स्ट जेन मॉल, नेक्स्ट जेन रूल्स होंगे शायद। बहुत ही अच्छी बात। सेकेंड फ्लोर जाने के बाद मैं वहाँ पे टाइम लैप्स ले रहा था। जिनको पता है उनको पता है कि अगर कोई 5 मिनट का भी टाइम लैप्स लेता है तो वो पूरी निकल के 12 या 15 सेकेंड की वीडियो बनती है। मैंने जैसे ही टाइम लैप्स लेके मैं फिर वापस फर्स्ट फ्लोर की तरफ नीचे जा रहा था, तो 3 लोग मेरे पीछे थे और 3 लोग मेरे नीचे थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर में। और मेरे को अजीब नज़रों से घूर रहे थे। वैसे सब लोग घूर ही रहे थे मुझे, क्योंकि ट्राइपॉड, व्लॉगिंग, अननेचुरल चीज़ें। तो जैसे मैं नीचे पहुंचा, मैं अपने रास्ते जा रहा था, कुछ लोग आए और 3 लोग जो मेरे पीछे थे, फुल ऑन बॉलीवुड स्टाइल, जैसे चोर को पुलिस पकड़ती है ना, फुल ऑन उस स्टाइल में ये लोग आए मेरे से। और वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो आए वहाँ पे और उन्होंने मुझे पूछा, सर एक्सक्यूज मी। मैंने कहा जी सर बताइए। यू हैव यू टेकन एनी परमिशन टू मेक व्लॉग्स हियर? मैंने कहा नो सर, व्हाई शुड आई टेक द परमिशन? आई एम नॉट यूजिंग कैमरा, आई एम जस्ट शूटिंग फ्रॉम मोबाइल फोन लाइक एवरीवन इज डूइंग हियर। सब लोग स्लोमो बना रहे हैं, तो नहीं, यू हैव टू टेक परमिशन वगैरह वगैरह। चैनल के बारे में पूछने लगे, क्या करता हूँ पूछने लगे, कैसा कंटेंट बनाता हूँ पूछने लगे। मैंने खैर सोचा कि उनका काम है तो चलो वो कर रहे हैं, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा, मैं ठीक था। मतलब मैंने उनसे डिस्कस कर रहा था कि सर ऐसा है ऐसा है। बहुत सारे लोग मॉल में, कोई स्लोमो बना रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, नहीं टिकटॉक तो नहीं रहा, रील्स बना रहा है, तो कर रहे हैं मोबाइल में जो भी कर रहे हैं। तो वाई मुझे ही क्यों? जस्ट बिकॉज मेरे पास ट्राइपॉड है, एक बड़ा सा माइक अटका हुआ है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप मुझसे पूछ रहे हैं कि परमिशन वगैरह? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, एंड दिस एंड दैट। वो वॉकी टॉकी में कुछ बात कर रहे थे किसी से और आधा घंटा हमारी सिर्फ इस बात में बहस चली। मैंने उनसे पूछा सर आपका हो गया तो मैं निकलूँ यहाँ से? तो उसमें से किसी एक ने बताया कि सर आप यहाँ पे रुकें कुछ मिनट के लिए, हमारे सर आएंगे, आप उनसे बात करें फिर आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बुलाएं उन्हें, हम बात कर लेंगे। तो फिर वो तो आए नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो भी आपने फुटेजेस लिए हैं यहाँ पे वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारे डिलीट कर दिए। तो टाइम लैप्स के जो वीडियोस हैं वो सारे मुझसे डिलीट करवा दिए इन्होंने। स्लोमो ले सकते हैं आप,
फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप पर्टिकुलर अपना खुद का रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, लेकिन या कोई टाइम लैप्स नहीं ले सकते। यहाँ तक सब सही चल रहा था, तो मीनवाइल उनमें से कुछ लोग मुझसे पूछने लगे कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। मेरा तो ट्यून ऐसा है, मेरी लिमिट है, मैं इतने ट्यून में बाप से बोल रहा हूँ, लेकिन उनका ऐसा कुछ ट्यून नहीं था। वो मतलब अलग ही एटीट्यूड वाली ट्यून में बात पूछ रहे थे, कितने हैं सब्सक्राइबर्स आपके। मुझे आया गुस्सा, फिर मैंने चौड़े में बता दिया कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हम सुनते हैं ना कि किसी लड़की की उम्र पूछना बैड मैनर्स है, किसी लड़के की सैलरी पूछना बैड मैनर्स है, उसी तरह किसी यूट्यूबर से आप उसके सब्सक्राइबर्स पूछना ये भी बैड मैनर्स है। चलो मेरे पास कहने के लिए तो 1.2K 1.24K हैं सब्सक्राइबर्स, लेकिन सोचो जो लोग 10-15 सब्सक्राइबर्स लेके ऐसे व्लॉगिंग करने के लिए निकल जाते हैं बाहर, और जब उनको पूछा जाता है कि सब्सक्राइबर्स कितने हैं, वो हैं क्या है, तो फील होता है, यहाँ पे तकलीफ होती है। मुझे पता है कि कितना मोटिवेटेड आपको हमेशा रहना पड़ता है अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो। जब ऐसे कुछ सीन होता है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस का ग्राफ सारा नीचे चले जाता है। लोग मेहनत नहीं देखते, ते सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे वो डिनो जेम्स वाला गाना है, सिर्फ रिजल्ट चलते हैं यहाँ पे। तो ये सीन था वहाँ पे। लोग जज भी आपको किस किस लेवल पे करते हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं तो आप के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा है मतलब फेम इज इक्वल टू रेस्पेक्ट। तो हर बात जो है वो सीधा पैसे पे आके ख़त्म होती है। मेरी इस बात से कोई अग्री करे, कोई डिसअग्री करे, लेकिन यही सच है। अगर कोई कहता है कि यार ऐसा नहीं है, हम इंसान को इज्जत देते हैं, उसके पास जो है जो नहीं है हम उसको इज्जत नहीं देते, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इवन मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो ये चीज़ है नहीं दुनिया, ठीक है। पैसे से इज्जत है, इंसान की इज्जत नहीं है। मैटर ये नहीं करता कि कोई कितनी मेहनत कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैटर ये करता है कि आप कितना कमाते हो, आप कितना पॉपुलर हो, आप कितना फेमस हो। ये चीज़ें मैटर करती हैं, और हर बात जो है वो पैसे पे ख़त्म होती है। तो लड़कों, पैसा कमाओ, इज्जत बढ़ाओ। तो बस मैं सीधा वहाँ से, फिर मेरा मन नहीं किया व्लॉगिंग करने का, फिर मैं वहाँ से सीधा निकल के घर आया। और ये जो बुक है उस दिन से मैंने ऐसे ही रखी हुई है, ओपन ही नहीं की इसकी। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग स्मेल आती है बुक्स में। आज का व्लॉग इतना ही था, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और बहुत जल्दी आएगा व्लॉग इंशाल्लाह हमारा अगला व्लॉग। तो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शुभ शबा खैर, शुभ रात्रि, बस।